प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं का चैप्टर 1 है उसकी प्रश्नावली 1.2 पढ़ाऊँगी। आपको इसको अच्छे से सीखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो आप अच्छे से समझ लेना। और निरूपित का मतलब है दर्शाना या दिखाना, दर्शाना या दिखाना। और संख्या रेखा मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम संख्या जो दर्शानी है उनकी बात करेंगे। तो इस प्रकार से मैं एक पेज ले रही हूँ और यहाँ पर हम संख्या रेखा सीखेंगे क्या होती है। जैसे ये एक सीधी रेखा होती है इस तरह से, तो इसके बीच में ये 0 होता है। इस रेखा के दाईं तरफ जिस तरह से यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4, और ये असीमित होती है, इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। और इसके बाईं तरफ ऐसे निशान लगे होते हैं, हम लगाएंगे इसके बाईं तरफ। तो इसके जो दाईं तरफ है, दाईं तरफ ये इसका दायां हाथ है। हम में से अधिकतर क्या करते हैं कि दाईं हाथ की तरफ से ही लिखते हैं। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर हम जिस हाथ से लिखते हैं ना वो दायां हाथ होता है, और ये होता है हमारा बायां हाथ, बाईं तरफ। तो इसके जो दाईं तरफ होते हैं बच्चे, वो प्लस के होते हैं। प्लस के पूर्णांक या परिमेय संख्याएं आती है धनात्मक। प्लस का मतलब धनात्मक, इधर धनात्मक संख्याएं आएंगी, इसके धनात्मक संख्याएं 2 3 4, आगे जैसे 5 6 आगे बढ़ती जाएगी। और इसके जो बाईं तरफ है उधर इसके ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, -1 -2 -3 -4। इनको ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऐसे माइनस का ये निशान लगा होता है, घटा का। और धनात्मक संख्याओं के सामने आगे कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब है धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या रेखा होती है बच्चों कि इसके बीच में 0 होता है। 0 न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। इसको दोनों लिख सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, या फिर 0 को ऐसे 0 लिख सकते हैं। और बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। आपको सबसे पहले संख्या रेखा याद करनी है। अब हमें जो इसके ऊपर दिखाना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 7/4 दिखाना है, तो 7/4 दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कैसे दर्शाते हैं। कि जैसे 7/4 और -5/6 दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या दर्शाने के लिए हमें देखना है कि संख्या में पूर्णांक है या भिन्न के रूप में है। ये दोनों भिन्न के रूप में दी हुई हैं, अंश बटा हर के रूप में, भिन्न के रूप में दी हुई हैं। तो हमें ये देखना है कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। तो 7/4 में क्या है, 7/4 में अंश बड़ा है, अंश बड़ा है। और -5/6 में, इसको बाद में देखते हैं। तो अगर अंश बड़ा हो बच्चों तो क्या करना है, हमें हर को इसको अंश से भाग देना है। इससे 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ से 1 तो सही आ जाएगा। शेषफल को हम ऐसे ऊपर लेते हैं, 3/4, तो यहाँ से 1 पूर्णांक हो जाएगा और 3/4 भिन्न आ जाएगी। इसको ऐसे दर्शाएंगे अलग अलग करके। और अगर इसका हर बड़ा हो, अगर हर बड़ा हो, जैसे 5/6 में क्या है, हर बड़ा है, बड़ा है। ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, जैसे 5/6 है, इसमें जो ऊपर होता है इसको अंश बोलते हैं, आपको पता ही होगा। नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये भिन्न होती है, भिन्न होती है। ये किसी भी भिन्न में अंश और हर 2 होते हैं। ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। और अगर हर बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको हम सीधा दर्शा देंगे। इसके लिए हमें कोई भाग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये संख्या रेखा पर हम सीधा दर्शाएंगे। तो अब हम सीधा इसको दर्शाते हैं। तो जैसे कि 7/4 में बच्चों क्या है, अंश बड़ा है, तो हम भाग करेंगे पहले 7 को 4 से, 4 एकम 4 और 7 में से 4 गया 3। अब विशेष इससे छोटा रह गया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1 सही 3/4। तो 1 तो पूर्णांक है और 3/4 हमारी क्या है, भिन्न है। तो ऐसे सीधी संख्या रेखा ले लेंगे हम। आप इसको किसी स्केल की सहायता से ले लेना। इसके बीच में हम ऐसे 0 लगाएंगे। ये होता है x और इधर होता है -x।
संख्या रेखा के इधर x होता है और इधर -x, क्योंकि इधर माइनस के संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लगा लेंगे एक से आगे, या सेंटीमीटर में माप लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने इसको लगभग 3.3 लिया है, या आप 3 ले सकते हो, तो 3 ही इधर ले लेते हैं। आपको ये बराबर मापना है, या 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर संख्याएं जैसे 7 है, 6 है दिखानी हो तो हम छोटे छोटे लेंगे, और अगर हमारे पास 1 2 तक की संख्याएं दर्शानी हो तो हम इनको ऐसे बड़े बड़े लेंगे। तो 1 2, क्योंकि एक तो हमारे पास पूर्णांक है हमने ले लिया, लेकिन आगे हमें 3/4 इसकी भिन्न दर्शानी है। तो 3/4 भिन्न दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो हर है ना, जो इसका 3/4 उतने इसके टुकड़े करने हैं 1 से 2 तक के। तो इसके बराबर बराबर करने हैं बच्चों, 1 2, अंदाजे से आप इसको बराबर बराबर कर लेना, ज़्यादा छोटे बड़े मत करना। 1 2 3 और 4, ये हो गया इसका 1, ये छोटे टुकड़े कर लिया हमने, 2 3 और ये हो गया 4। तो अब जो अंश है उतना हमें निशान लगाना है, 1 2 3, ये निशान लगाना है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया 3/4, ये 3/4 है, 1 का 3/4 है ये, 1 से 2 तक का, यानी कि 1 यूनिट का, 1 इकाई का। लेकिन हमें चाहिए 1 से ही 3/4, तो 1 ये यहाँ से यहाँ तक था ही, 3/4 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसे निशान लगाना है, और इसकी सीध में ऐसे दिखाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1 सही 3/4 है। तो इस तरह से आपको 1 सही 3/4 या 7/4 लिखना है, ये दर्शा दिया हमने। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, इसका -5/6। तो हमने देखा ये तो प्लस का था ऊपर वाले में, यहाँ पर क्या है, माइनस का है। तो अभी हम फिर से ऐसे ही एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बना ली हमने, और इसके अंदर हम यहाँ बीच में 0 ले लेंगे। प्लस का हमारा की बार कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें माइनस का 5/6 दर्शाना है। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ 1 तक 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि अंश छोटा है हर से, तो 1 यूनिट के अंदर ही आ जाएंगे ये सब। अगर अंश बड़ा हो तो 1 से ज़्यादा लेना है, जितना सही आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 सही आया था, एक पूर्णांक आ गया था, तो 1 तक लेकर बाकी भिन्न में दर्शाना है। लेकिन अगर अंश छोटा है, भिन्न है, 1 से छोटी भिन्न है, तो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो बच्चों अब हर है हमारा 6, तो हमें इसके कितने टुकड़े करने हैं, 6। तो अंदाजे से आप इसके बराबर बराबर टुकड़े कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। और ये सब क्या है बच्चों, ये माइनस का 1 है, और ये माइनस के हैं सब, माइनस के। तो ये क्या करना है हमें, अब माइनस का जो 5 है ये, इसके लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हमने 1 के 6 हिस्से किए थे उसका ये 5वां हिस्सा यहाँ तक पड़ता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने इसके अंदर दर्शाई है, इसको आप ऐसे निशान लगा सकते हैं और इसको बता सकते हैं ये है -5/6। इनको आप माइनस का चाहिए, इनको आप माइनस का निशान मत लगाना, ऐसे इनके टुकड़े किए हैं हमने बीच में, लेकिन यहाँ पर -1 लगाना ज़रूरी है। तो इसका नाम रख देते हैं x और इसका -x। तो इस तरह से 0 और 1 के बीच में ही, -1 के बीच में ही हमारा -5/6 आ जाता है, क्योंकि ये 1 से छोटा है, क्योंकि इसके अंदर कोई पूर्णांक नहीं था, 1 से छोटी थी ये भिन्न। तो अगला सवाल देखते हैं अब हम, -2/11, 5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपने देखा कि बच्चों ये सभी क्या हैं, 1 से छोटे हैं, क्योंकि इनके आगे कोई पूर्णांक है ही नहीं। पूर्णांक होता तो जैसे 1 से 2/11 तो 1 पूर्णांक हो जाता, लेकिन पूर्णांक नहीं है, यानी कि 1 से छोटी हैं, और सभी क्या हैं, ये माइनस की हैं। तो संख्या रेखा ले लेते हैं बच्चों। ये x है,
इधर ये माइनस एक्स, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। और क्योंकि ये सभी 1 से छोटे हैं, इनका अंश छोटा है हर से, इसलिए ये 1 के बीच में ही आ जाएंगे सभी। हमें अंश हर जितने इसके टुकड़े करने हैं, जैसे 11 टुकड़े करने हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं 1। तो अब इसके आप 11 टुकड़े कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इसकी अब आपने अभी इसके ये -1 आएगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसके यहाँ पर 11 टुकड़े हो जाते हैं बच्चों, और ये सभी इधर माइनस के हैं। तो अब हमें क्या देखना है, अंश देखना है माइनस का 2। तो ये 11 टुकड़े हैं और 11 में से कितना है अंश 2, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 2/11। अभी है -5/11। अभी ये माइनस का 5/11 हो जाएगा। इधर 5 जो टुकड़ा है इसके ऊपर -5/11, और ये -9/11 हो जाएगा हमारा इधर 11। तो इस तरह से हम इनको एक ही संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं। जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे तीर का निशान लगाकर आप इनको दिखा सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये -2/11 है, और जो यहाँ से यहाँ तक का है -5/11, और जो यहाँ से यहाँ तक का -9/11 है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखो जो 2 से छोटी हों। तो 5 परिमेय संख्या, जैसे कि ये संख्या रेखा है, जैसे ये संख्या रेखा है बच्चों, तो इसमें ये 0 है, इसमें ये 1, इसमें 2, और इधर क्या होंगे, इधर माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से बढ़ती जाएगी इधर। और इधर क्या होता है, इधर ये संख्याएं छोटी होती जाती हैं, याद रखना आपको, छोटी होती जाती हैं, और इधर 0 से इधर दाईं तरफ बढ़ती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। तो हमें 2 से छोटी देखनी है। तो जब भी हम किसी अक्षर के 0 से ज़रूरी नहीं है, अगर 2 से भी हम ऐसे बाईं तरफ देखेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्याएं होंगी। तो 1 0 -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम संख्याएं लिख सकते हैं, हमारा जो भी मन करे इनमें से। जैसे 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है 2 से छोटी, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, जैसे 1 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 -5। ये हमें 5 ही पूछी गई, 1 2 3 4 5, हमने 7 लिख दी हैं। ऐसे आप इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए, ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो अब हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 10। तो ये -2/5 दिया हुआ है, यानी कि कोई संख्या रेखा है, 0 इधर होते हैं प्लस के, 1 2 इस तरह से, और ये हैं इधर माइनस के, -1 -2 इस तरह से। तो दोनों संख्याएं 1 से छोटी हैं, यानी कि यहाँ पर ही मिलेंगी कहीं ना कहीं, इनके बीच में निकालनी है हमें। और ये 1/2 इधर हो जाएगा, 2/5 यहाँ से होगा माइनस का। इनके बीच की हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चों। तो -2/5 और 1/2, तो इनका हम जो ये हर हैं, सबसे पहले हम दोनों भिन्नों को समतुल्य हर वाली भिन्न बना लेते हैं, यानी कि इनके हर दोनों समान कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो एलसीएम निकालना है, 5 और 2 का एलसीएम, 5 और 2 का 5 तथा 2 का एलसीएम बराबर है कितना आएगा, 10। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो जो पहली वाली भिन्न है उसको जो दूसरी भिन्न है उसके हर से गुणा कर देते हैं। जैसे -2/5 गुणा इसका हर 2 है ना, नीचे भी गुणा 2, और जो दूसरी भिन्न है उसको पहले वाले हर से ऐसे गुणा कर देते हैं। ये आसान है एलसीएम से भी, इसलिए आप इसको कर सकते हो इस तरह से। तो ऊपर नीचे ऐसे दोनों हंस और हर दोनों को गुणा करनी है।
पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से और दूसरी भिन्न को पहली वाली भिन्न के हर से गुणा करना है। -2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब बच्चों ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का चला हुआ इधर से, माइनस का 2 बटा 5 है। अब हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है बच्चों। तो 10 परिमेय संख्याएं अगर हम संख्या रेखा पर ऐसे सीधा देखेंगे, जैसे -3 -4 ऐसे है और यहाँ 4 5 तक गिनती भी गिनेंगे हम तो ये 9 ही होती हैं। इस क्योंकि हमें 10 चाहिए तो इसलिए इन जो ये भिन्न हैं इनकी समतुल्य भिन्न बनानी पड़ेंगी, बड़ी भिन्न बनानी पड़ेंगी, समतुल्य बड़ी भिन्न। तो क्या करते हैं, इनको हम 2 से और गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से। क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ से सीधी भिन्न गिनेंगे तो यह 9 ही प्राप्त होती हैं हमें -4 से 5 तक, लेकिन हमें 10 संख्याएं चाहिए इसलिए हमें थोड़ी और बड़ी भिन्न बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से -4 गुणा 2 हो जाएगा -8 और 10 दूनी 20 और यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करना है ऊपर नीचे, 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि ये छोटी सी हमने कोई संख्या रेखा ले ली है, इसके बीच में 0 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 तक ले लिया है हमने और इधर -8 तक है। तो -8 से 10 तक जाएंगे तो हमें आराम से 10 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं, नीचे सब के 20 लिख देते हैं क्योंकि दोनों के यार समान है। कितनी चाहिए हमें, 10 चाहिए, 20 फिर 20 लिख देते हैं, 20 20 इस तरह से। जैसे ये -8 हो गई तो इससे आगे क्या आएगा, इधर -7 फिर -6 -5 -4 -3। इस तरह से आप कोई भी इनके बीच की 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। -1 बटा 20 फिर 0 फिर 1 बटा 20 फिर 2 बटा 20। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भी लिख सकते हैं बच्चों आप 3 बटा 20, ये 10 बटा 20 तक आएंगी, 9 बटा 20 तक आपकी संख्याएं आ सकती हैं। इसको आप यहाँ पर 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे कोई भी संख्या उससे आप गुणा कर सकते हैं। और वो गुणा इतनी होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर -8 और 10 है, इनके बीच में 10 का अंतर जरूर रहे, तभी आपकी जो संख्याएं पूछी गई हैं, जैसे 10 पूछी गई थी इसमें, वो निकल पाएंगी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2 बटा 3 और 4 बटा 5 -3 बटा 2 और 5 बटा 3 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन सब के बीच में हमें 5 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे हमने इसके अंदर 10 निकाली थी उसी तरह से हम इसमें 5 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1, 2 बटा 3 और 4 बटा 5। तो जैसे कि मैंने बताया था, इनके हर को, दोनों जो हर हैं 3 और 5, इनको हम समतुल्य हर वाली भिन्न बना लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। या तो एलसीएम लेंगे या फिर मैंने बताया था आपको कि जो पहली भिन्न है उसको जो दूसरी भिन्न है उसके हर से गुणा कर देते हैं और जो दूसरी भिन्न है उसको पहले वाली के हर से गुणा कर देते हैं। तो 2 पंजे 10 बटे 3 पंजे 15, 4 तिये 12 बटा 15। अब हम देख रहे हैं कि 10 बटे 15 और 12 बटे 15 के बीच में सिर्फ 11 बटा 15 ही आता है। अगर हम यहाँ से सीधा लें तो 11 बटे 15 एक ही परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी, लेकिन हमें चाहिए 5। इसलिए क्या करना है बच्चों, आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि इनके बीच का अंतर कम से कम 5 तो रहे। तो हम इनको 5 से गुणा कर देते हैं, 10 गुणा 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 12 गुणा 15 गुणा 5, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ आ जाएगा 10 पंजे 50 बटे 75, यहाँ से आ जाएगा 12 पंजे 60 बटा 75। तो 50 और 60 के मध्य में कितना अंतर है, 10 का। तो हम आराम से यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 50 के आगे आता है बच्चों 51 बटा 75, फिर 52 बटा 75, फिर 53 बटा 75, फिर 54 बटा 75 और इस तरह से आप ये लिख सकते हो 56 बटा 75। ये आपकी जो उत्तर में दिया गया है उससे भिन्न हो सकती हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ 4 से गुणा करो। तो अगर आपको यहाँ 4 से गुणा करनी है तो यहाँ भी 4 4 से ही करनी पड़ेगी।
अगर आप यहाँ 10 से कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों में ही आपको 10-10 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो आपको यह एक समान गुणा करनी है। तो अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। तो वो गलत नहीं होगा, आपका उत्तर ये भी सही माना जाएगा और जो आपकी बुक में है वो भी सही माना जाएगा। और आप यहाँ अगर किसी दूसरे अक्षर से जैसे 10 से 12 से गुणा करेंगे, 5 से 6 से गुणा करेंगे तो वो उत्तर भी आपका सही माना जाएगा। नंबर 2 देखते हैं आप, -3/2 और 5/3। तो उसी तरीके से बच्चों क्या करना है, पहले वाली जो भिन्न लिखनी है दूसरी वाली लिखनी है, फिर इसको इसके हर से गुणा करना है, जो ये हर है, और इसको पहले वाले के हर से गुणा करना है। 3 तिया 9 माइनस का 9/2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। बच्चों इसमें आपको किसी और अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे इसमें हमने बाद में 5-5 से किया था, क्योंकि इनके मध्य में सिर्फ एक का ही अंतर था। यहाँ पर -9 और 10 के बीच में काफ़ी अंतर है, तो हम यहाँ से सीधे ही लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं, जैसे -9/6, यहाँ से -8/6, -7/6, जैसे 0, और जैसे कुछ हमें प्लस की धनात्मक परिमेय संख्याएं लिख देते हैं, 2/6, 3/6, इस तरह से आप लिख सकते हो 9/6 तक। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं लिख दी हैं, और भी लिख सकते हो आप, आपको केवल 5 लिखनी है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका पार्ट जो 3 है, 1/4 और 1/2 के मध्य, 1/4 और 1/2 के मध्य में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। उसी तरीके से करेंगे बच्चों, जो इसका हर है उसको इससे गुणा कर देते हैं। इसमें आपको एलसीएम नहीं भी आता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, और 1 चौके 4, 2 चौक 8। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, लेकिन 2 और 4 के मध्य में तो केवल 1 का अंतर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इतने किसी अंक से गुणा करनी पड़ेगी कि इनका अंतर कम से कम 5 आ जाए। तो 2 पंजे 10 और 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों 10 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। आराम से हम 5 संख्याएं लिख सकेंगे। तो 2/8 गुणा 5 गुणा 5, फिर 4/8 गुणा 5 और गुणा 5, 2 पंजे 10, फिर 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40। तो अब हम 10 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्याएं उनमें से कोई भी लेकर ऊपर और नीचे सबके ऐसे 40 आएगा, हर सब का समान आएगा 40, और यहाँ पर भी 40 हमें यहाँ पर आएगा 40। और यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे 10 से आगे आता है 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, यहाँ पर आ जाएगा जैसे 15/40। 20 से छोटी संख्या लिख सकते हैं हम, 10 से 20 के बीच में कितनी भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं परिमेय संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपके गणित में जो उत्तर दिए हुए हैं उनसे भिन्न हो सकती हैं, उनसे अलग हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर उन्होंने 4 से गुणा किया हो और हमने यहाँ 5 से किया हो, और आप यहाँ 10 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर जो इनका अंश है 10 से 20, 5 संख्याएं पूछी हैं तो कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, और 5 से अधिक हो तो ज़्यादा संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी बच्चों, जैसे कि ये संख्या रेखा है और इसमें हम x मान लेते हैं, बीच में 0 मान लेते हैं, सॉरी x, और इधर -x होता है, इधर ये -1 -2। तो -2 से बड़ी पूछी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम दाएं तरफ ऐसे बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बाईं तरफ घटती हैं। तो इधर 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये इधर पूर्णांक आते जाएंगे या संख्याएं आ जाएंगी। तो इसे बड़ी बतानी है बच्चों। इसके दाईं तरफ कितनी है देख लो आप अब, -1 0 1 2 3 4 5, 5 लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लिख चुके हैं हम, और जैसे यहाँ तक लिख दो चाहे आप, या इनमें से कोई बता सकते हो, 10 20 कुछ भी बता सकते हो, जो आगे 4 5 से आगे इधर आएगी, यानी -2 से जो दाईं तरफ आती है संख्या रेखा में वो इससे बड़ी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो हमने पहले सवाल किए थे उसी तरह का सवाल है बच्चों। जैसे 3/5 और 3/4 ले लेते हैं। तो या तो मैंने बताया था एलसीएम निकाल लो, या फिर जो पहले वाली भिन्न है उसको लिखो, दूसरे वाली को लिखो, और पहले वाली को क्या करना है, दूसरे के जो हर है उससे गुणा करना है ऊपर और नीचे। दूसरी को पहले वाले का जो हर है 5 उससे गुणा करना है। तो ये यहाँ से समतुल्य हर वाली भिन्न आ जाएंगी, दोनों का हर समान हो जाएगा। 3 चौक 12 बटे 5 चौक 20, और यहाँ से 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 ऐसे आ जाएंगी। अब इनके ये जो हर हैं दोनों समान हो चुके हैं। अब आप देख लो कि 12/20 और 15/20 तो हर तो समान है, लेकिन अंश में हमें कितनी परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं। यहाँ से 13/20 और 14/20, क्योंकि 12 और 15 के बीच में सिर्फ 13-14 ही आता है। तो क्या करेंगे अब हम इनको किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इन अंश के बीच में कम से कम 10 तो अंतर आ ही जाए। तो अब हम देखते हैं कि 12 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, तो 24 15 दूनी 30, 24 और 30 के मध्य में भी बच्चों 6 का ही अंतर आता है। लेकिन हमें चाहिए 10 परिमेय संख्या, यानी कि हमें किसी बड़े अक्षर से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से करके देखते हैं, 12 तिये 36 और यहाँ आ जाएगा 45। यहाँ पर भी बात नहीं बनेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी अंतर 9 ही रह जाता है। तो अब हमें 12 को 5 से कर देते हैं सीधा। 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75, तो यहाँ पर अंतर आ जाता है 15, यानी कि अब हम आराम से संख्याएं परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, 10 परिमेय संख्याएं। तो इनको दोनों को क्या करते हैं बच्चों, 12/20 को 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको भी कर देते हैं 5 से गुणा। तो यहाँ से आ जाएगा 12 पंजे 60, और यहाँ से आ जाएगा 20 पंजे 100, और यहाँ से आ जाएगा 15 पंजे 75 और 20 पंजे 100। तो परिमेय संख्या कैसे लिखनी है, 10 लिखनी है। तो सबसे पहले हम नीचे हर लिख लेते हैं, 10 बार 100, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10। फिर आप जो भी आपके मन में आए, जैसे 60 और 75 के बीच में जो भी आपके मन में आता है वही आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आप 66/100, 70 की लाइन से भी लिख सकते हैं 71/100, 72/100, 73/100, 74/100, 75 तक आप कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो भिन्न आई है हमारी ये परिमेय संख्याएं, ये उससे अलग हो सकती हैं जो उत्तर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उन्होंने 4 से ही गुणा किया हो, 12 चौक 48 और 15 चौके 60। तो यहाँ से भी हमें 12 का अंतर है, आराम से 10 परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं। तो ये लेकिन ये संख्याएं भी ठीक हैं, वो संख्याएं भी ठीक हैं, ये आपको अपनी मर्जी से करना है। यहाँ पर गुणा और परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।